वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3L क्लासेस। दोस्तों, तो मैंने आप लोगों से कहा था, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि अबाउट बीपीएससी टीआरई फॉर उर्दू क्लास। तो आज जो हम बात करने वाले हैं तो वो उर्दू क्लास के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को संतुष्ट करना चाहता हूं कि आखिर मैं आप लोगों को क्या पढ़ाना चाहता हूं और क्या ये एग्जाम से रिलेटेड सही में महत्वपूर्ण है, अहम है या नहीं है। तो आज मैं प्रमाण के साथ और क्या चीज सबसे अहम जरूरी ये चीज है कि आप किसी भी एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है, क्या चीज पढ़ना चाहिए, क्या चीज नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए। सेकंड स्टेप ये होना चाहिए कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है आप उसे देखें कि किस तरीका का सवाल पूछा जा रहा है, कहाँ से रिलेटेड पूछा जा रहा है, क्या चेंजिंग आ रहा है कि नहीं चेंजिंग आ रहा है, क्या उसी लेवल का पूछा जा रहा है कि थोड़ा सा एडवांस लेवल का पूछा जा रहा है। तो ये सारे चीज के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये जो क्लास होने वाली है 1 से लेके, यानी क्लास 1 से लेके 12 तक के उर्दू टीचर के लिए यहाँ पे क्लास होगा। और उसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि क्या इस चैनल के ऊपर क्या क्या चीज पढ़ाया जाएगा, किस क्लास के लिए जरूरी होगा, किस क्लास के लिए जरूरी नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे से हम बात ये करते हैं कि सबसे पहले क्लास 1 to 5 का हम उठाते हैं। 1 to 5 यानी प्राइमरी टीचर अगर बनना है बिहार के अंदर, तो आपका अगर उर्दू पेपर है तो क्या चीज पढ़ना चाहिए, क्या चीज नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो आपका प्राइमरी लेवल का जो टीचर बनते हैं तो वो जो उसका जो पेपर होता है वो जनरल होता है, यानी सामान्य पेपर होता है। उसमें जो है सिर्फ आपको 30 से 35 क्वेश्चन ही आपका उर्दू से रिलेटेड रहेगा। कभी 25 पूछ दिया जाता है, कभी 30 पूछ दिया जाता है, तो चेंजिंग होता रहता है। तो आपको सिर्फ वहाँ पे लैंग्वेज में क्वालिफाई से रिलेटेड ही रहता है। इसमें अलग से मतलब कि आप जो सोचिएगा कि हाँ हम अगर उर्दू पेपर ले लिए हैं, टीआरई 1 के लिए उर्दू टीचर हम बन रहे हैं, तो सिर्फ हमको उर्दू ही पढ़ना रहेगा, तो ये आपका गलत है। भैम जो आपका गलत है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आपका जो लेवल जो है ना आपका सामान्य है, तो आपको उसी सामान्य लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी करना पड़ेगा। यानी आपके अंदर जो है मतलब कि हिस्ट्री का भी सवाल रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, पॉलिटिकल रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, यानी कि सारे चीज का रहेगा, जीके रहेगा, करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा, सारा चीज आपका उसमें रहेगा। लैंग्वेज पेपर का भी सवाल रहेगा। ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बीपीएससी के देखा जाए तो बीपीएससी टीआरई 1 में अलग तरीका से सवाल पूछा गया था, टीआरई 2 में अलग तरीका से पूछा गया, 3 में अलग तरीका से पूछा गया। तो सबसे पहले आप बात यहाँ पे से ये देख लीजिए, अभी मैं पेपर भी इसका दिखला देता हूँ आप लोगों को। तो आपको क्या करना, लेकिन इसके अंदर आखिर आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर क्या 1 to 5 वाले के लिए क्लास नहीं होगा। तो क्लास यहाँ पे सिर्फ इतना आपको मिल सकता है, लैंग्वेज में क्वालिफाई के लिए जो आपका जो पूछा जाता है, जिसमें आपका दो कंटेंट रहता है, एक कवायद का और दूसरा इक्तबास रहता है। तो आप यहाँ पे इक्तबास, इतना चीज ही आप यहाँ से इस चैनल से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अभी प्रॉपर जो 1 to 5 वाले के लिए जो है मतलब सामान्य विषय का जो है तैयारी यहाँ पे नहीं कराया जा रहा है, लैंग्वेज पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है। तो अगर आप में हमसे अगर आप कवायद और इक्तबास से रिलेटेड अगर पढ़ना चाहते हैं तो 1 to 5 वाले आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप कहीं और भी जाके जुड़ सकते हैं। अगर आपको मेरा लैंग्वेज, मेरे समझाने का तरीका अगर आपको लगता है कि ठीक है, आपको समझ में आती है, तब तो आप बनाए रखें। अगर नहीं तो फिर और भी बहुत सा टीचर है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। ये आपका कहने का मतलब बीपीएससी टीआरई 1 वाले के मतलब कि 1 to 5 वाले के लिए बस इतना ही सी इंफॉर्मेशन है कि आपको सिर्फ कवायद और इक्तबास का सवाल ही रहता है। अब चलिए अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो चलिए हम दिखा भी देते हैं आप लोगों को। तो पहली बार जब पूछा गया था बीपीएससी आपका, बीपीएससी आपका देखिए, आपका यहाँ पे बीपीएससी मटेरियल आपका आपके लिए यहाँ पे मैंने अवेलेबल कर लिया हूँ यहाँ पे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे ये देखिए बीपीएससी टीआरई 1 है ना,
1 to 5 जनरल पेपर। तो ये जनरल पेपर है, बीपीएससी टीआरई 1 है ना, 1 to 5 ये उर्दू पेपर है। तो जब पहली बार एग्जाम हुआ था तो जनरल पेपर अलग था और लैंग्वेज पेपर जो अलग से बनाया गया था जिसमें क्वालिफाई मांगा गया था, ठीक है। लेकिन सेकंड बार क्या हुआ कि क्वालिफाई के लिए लैंग्वेज पेपर को क्या किया गया कि जनरल पेपर के अंदर ही अटैच कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था, ये इसके लिए अलग से बना था। लेकिन जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बीपीएससी टीआरई 2 1 to 5, तो ये जो क्वेश्चन बैंक है आप इसमें अगर देखिएगा तो इसमें आपको इसी के अंदर ही सवाल मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे है ना लैंग्वेज एंड जनरल स्टडी, तो इसमें लैंग्वेज का ही अटैच आपको कर दिया गया है। आप लैंग्वेज में क्वालिफाई है, देखिए आपको यहाँ पे दे दिया गया है। देखिए अब बताइए यहाँ पे आपको क्या पूछा गया, बताइए तो। मैंने बताया कि आपको लैंग्वेज पेपर के लिए 1 to 5 के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इक्तबास को देखना पड़ेगा, ठीक है। इक्तबास को आपको देखना है। जब इक्तबास आप देखते हैं यहाँ पे तो इक्तबास के बारे में सवाल पूछा गया, राइट। अब दूसरा अगर पॉइंट देखें तो इक्तबास के साथ आपका क्या पूछा गया है, तो आप देखिए यहाँ पे कवायद से रिलेटेड भी आपका सवाल पूछा गया है। देख लीजिए, वह नाम जो किसी नाम की जो किसी शख्स या खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो उसे क्या कहा जाता, तो ये कवायद का ही पार्ट है ना। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर में, वह लफ्ज जो अपने माने में मुश्तमिल हो लेकिन वह माने मकसूद ना हो बल्कि दूसरे माने देता हो, उसे क्या कहा जाता। तो ये आपका कवायद का ही पार्ट है। तो इसमें दो ही चीज का आपका लैंग्वेज क्वालिफिकेशन के लिए जो है दो चीज पे बात किया गया है। पहला बात आपको ये किया गया है कि आपका इक्तबास से रिलेटेड रहेगा, दूसरा आपका कवायद से रिलेटेड रहेगा। तो टीआरई 1 वाले के लिए बस इतना ही चीज आप लोगों को पूछा गया, अलग से इसके लिए कोई चीज आपका नहीं दिया गया। तो लैंग्वेज के लिए बाकी आपका जनरल पेपर है जिसमें आपको लैंग्वेज के बाद जो जो भी चीज आपका बनता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको उसकी तैयारी अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये मैथ का सवाल था, इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे दिया हुआ, हिंदी में देखिए दिया हुआ, तो मैथ आपको फिर बनाना ही पड़ेगा। इसके ऊपर भी मैं लगा हुआ हूँ, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं करा दूंगा 1 to 5 वाले के लिए ऑल सब्जेक्ट का, लेकिन अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। जैसा इन्फॉर्मेशन होगा आप लोगों के लिए बता दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि आप लोगों को लैंग्वेज पेपर के लिए सिर्फ यहाँ पे जो लैंग्वेज पेपर के लिए ही बात किया गया था। अब दूसरा देखिए यहाँ पे तो 1 to 5 वाले का हो गया बात। 1 to 5 वाले को क्या याद रखना है कि आपको अगर इस चैनल से जुड़ना है तो आपको क्या फायदा हो सकता है, अगर आप लैंग्वेज पेपर का पढ़ रहे हैं और उसमें कवायद को आपको पढ़ना जरूरी है, इक्तबास को समझना जरूरी है, उसको बनाने का तरीका भी जानना जरूरी है। दो चीज पे आपको फोकस करना है लैंग्वेज के लिए, तो आप हमसे जुड़ के बने रहें। अब बात आता है यहाँ पे किसके बारे में, बात हम कर लेते हैं यहाँ पे आगे के बारे में बात कर लेते हैं। तो आगे किसके बारे में हम बात कर लेते हैं, तो आगे अगर हम बात करें यहाँ पे तो बात हम किसके बारे में कर लेते हैं, कर लेते हैं कि आप लोगों को क्लास 1 to 5 वाला एक कवायद, दूसरा इक्तबास से रिलेटेड ही जो आपको लैंग्वेज पेपर जो क्वालिफिकेशन का जो मसला रहता है वो आप यहाँ से इस चैनल से पढ़ सकते हैं। बाकी जनरल पेपर के लिए जो आपका रहता है वो आप किसी और चैनल से या किसी और टीचर से ऑफलाइन या ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके, मेन जरूरी चीज क्या है, 6 to 8 और 9 10th, उसके बाद 11 12। ये देखिए ये तीन को जो लेवल है आपका, ठीक है, इस तीनों में जो कंपलसरी अगर देखा जाए तो पूछा जाता है तो वो आपका कवायद का प्रश्न रहता है जो आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। दूसरा आपका रहता है यहाँ पे इक्तबास, ठीक है, इक्तबास, इक्तबास। तो ये दो गो चीज तो आप सभी के लिए है, यानी 6 to 8 का यानी सेम ही रहेगा। इक्तबास यानी कि इक्तबास आपका पूछा जाएगा, कवायद पूछा जा रहा था कवायद आपका पूछा जाएगा, तो ये दोनों चीज तो आपका सेम ही रहेगा, 6 के लिए भी, 9th के लिए भी, 10th 12 के लिए भी। यानी 6 to 8 हो, 9 to 10th हो या 11 12 हो, ये आप सभी के लिए क्या रहेगा, कवायद और इक्तबास जो रहेगा ये सेम ही रहेगा। यानी कि कवायद चेंजिंग नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी है कि 6 वाले में अगर पूछा गया कि मस्जिद की जमा क्या है तो जवाब आया मसाजिद,
अब 9th 10th में पूछा गया मस्जिद की जमा क्या है, तो दूसरा चीज तो थोड़ी हो जाएगा, नहीं ना, फिक्स ही रहेगा। तो कवायद आपका फिक्स ही है। इक्तबास में वही है, अगर इक्तबास आपका सर सैयद अहमद खान से दे दिया है गया है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था, न्यू किसने डाला था, तो आप बुनियाद किसने डाला था, तो आप वहां पे चेंजिंग थोड़ी हो सकता है कि हाँ गालिब ने डाला था। तो इक्तबास आपका जो दिया हुआ वो फिक्स ही रहेगा। लेकिन एक चीज आपका अलग आ सकता है। अब अलग क्या चीज आ सकता है, तो ये चीज को, ये जो हम लोग पढ़ेंगे साथ ही साथ पढ़ेंगे। दूसरा आपका यहाँ पे रहता है कि अलग अलग क्या हो सकता है, तो अलग जो आपका रहेगा, तो आपका किताब से रहेगा, जो आपका लेवल है। जैसे 11 12 है तो आपको यहाँ से पूछा जाएगा। लेकिन बीपीएससी ऐसा नहीं है कि हाँ 6 to 11 to 12 में जो है आपको क्या करता है, 11 12 का ही सवाल पूछता है किताब से, 9th 10th का भी डाल दिया जाता है। तो इस तरीका से कन्वर्ट कर देता है। तो इसके लिए भी मैंने इंतजाम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज भी आप तीनों को पढ़ना है, यानी 6 to 8 वाले को भी, 9th 10th के 11 और 12 को भी आप लोगों को पढ़ना है। तो ये सारा चीज कवायद आप लोगों की मुट्ठी में हो जाएगा। मैं वादा करता हूं कि कवायद इस तरीका से आपको पढ़ाऊंगा और इक्तबास इस तरीका से पढ़ाऊंगा कि आप सही में मतलब वाकई भी कहिएगा कि नहीं सर आपने मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ठीक है, तो आप बने रहिए हमसे। और जो चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं पर डे आपको क्लास दूंगा, है ना। जुमा छोड़ के आपको 6 दिन आपको क्लास मिलेगा। ठीक है, अब पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल पे आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे बता रहा था कि इक्तबास, कवायद इक्तबास ये चीज तो सबका सेम ही रहेगा। थोड़ा सा ये चीज अभी पहले क्या करना पड़ेगा, सबका अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए एक यहाँ पे मैंने मॉक टेस्ट तैयार करके, मतलब कि एक बुक था मेरे पास, उसी का मैंने एक तरीका से समझिए आप, मैंने उसका जो है पीडीएफ बना लिया है। अब पीडीएफ बनाने के बाद हर एक टॉपिक का कोई जरूरी नहीं है आपका कि इसी में ही पूछा जाएगा, इसमें ही पूछा जाएगा। बीपीएससी कहीं का कभी कदार वो 6 to 8 का उठा के 9th 10th में कर देता है, 9th 10th का उठा के 11 12 में कर देता है। तो ये उसका मतलब कि एक तरीका से समझिए कि वो करता ही रहता है। तो उसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए अपने आप को मजबूत इस तरीका से करके जाना है कि कहीं से सवाल आ जाए, हमको तो आंसर सटीक लगाना है। यहाँ पे मेरा आंसर गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज आप लोगों के लिए इंतजाम करके रखा है, जो आप लोगों को सीक्वेंस में मिलने वाला है। ठीक है, ये आपका है टोटल यहाँ पे बीपीएससी मटेरियल जो मैंने करके एक पीडीएफ बना के रखा है यहाँ पे फाइल। और इसके अंदर देखिए आपको सारा चीज यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा हम बड़ा कर देते ताकि आपको भी पढ़ने में ये आ जाए। तो आप देखिए यहाँ पे पहला नंबर में यहाँ पे जो दिया हुआ देखिए, तो यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 1 1 to 5 जनरल स्टडी पेपर है। दूसरा अगर देखा जाए यहाँ पे, तो टीआरई 1 1 to 5 उर्दू हो गया, है ना। टीआरई 1 9th 10th का हो गया। टीआरई 2 9th 10th का ये लैंग्वेज हो गया, क्योंकि उस समय अलग अलग फर्स्ट टाइम में पूछा गया था। 11 12 का देखिए जनरल स्टडी है। अब यहाँ पे सवाल कर सकते हैं 6 to 8 का, तो वन उस टाइम में टीआरई 1 के समय में 6 to 8 का नहीं था। अब टू में देखते हैं, तो बीपीएससी टीआरई 2 में 1 to 5 का हो गया, है ना। बीपीएससी टीआरई 2 6 to 8 का हो गया, है ना। बीपीएससी टीआरई 2 9th 10th का। तो ये सारा क्वेश्चन अभी मैं ये वीडियो मतलब बन जाएगा, तो जब ये वीडियो अपलोड करूंगा तो उसी समय मैं क्या करूंगा, आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं। मैं इसका अभी आंसर पुटअप नहीं करूंगा। ठीक है, अभी ये सारे चीज का जितना भी क्वेश्चन बैक आपका टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 से रिलेटेड, मैं किसी का भी आंसर अभी पुटअप नहीं करूंगा। आप सिर्फ जो अभी मैं जैसे कि इक्तबास पढ़ा रहा हूँ, तो इक्तबास का जो सवाल है लगभग मैंने आप लोगों को कितना इक्तबास इक्तबास का 2 क्लास दिया, 2 क्लास दिया, जिसमें से मैंने 5 इक्तबास को क्लियर किया है। आप अगर थोड़ा बहुत भी समझे तो इक्तबास जाके अपने से अदर सब्जेक्ट का, मतलब कि जो भी आपका इसमें सब पेपर को खोलिए उर्दू का, तो उर्दू का जितना भी आपका ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको खोलना और उसका इक्तबास बनाना। इक्तबास को बनाने के बाद आप अपने आप को भी जांच सकते हैं। कवायद का जो भी टॉपिक मैंने बता दिया, उस वाले कवायद के टॉपिक को अपना आंसर भी लगाना है। कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ये करना, बाकी मैं सारा सीक्वेंस में आपको करा दूंगा। अब उसके बाद देखिए बीपीएससी टीआरई 2 11 12 का भी है ना। उसके बाद देखिए 3 वाले में देखिए 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9th 10th है, 11 12 है। अब ये चीज अब यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा हुआ है बीपीएससी टीआरई 4 मॉक टेस्ट।
ये आप लोगों को फिलहाल अभी मैं इसको अपलोड कर दूंगा, और ये जो है आपका टॉपिक वाइज आपका हर मतलब कि मतलब जो भी शायर है या अदीब है उर्दू के, वो सारा का टॉपिक वाइज यहाँ पे, जैसे मिर्जा गालिब, अल्लामा इकबाल, नजीर अहमद, है ना, सबके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब जैसे कि एक बार मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये है। तो यहाँ पे देखिए अल्लामा इकबाल से है, तो अल्लामा इकबाल से रिलेटेड 100 सवाल है, 100 क्वेश्चन है। आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, लास्ट में आंसर भी पुटअप यहाँ पे करा दिया गया है। टॉपिक वाइज आप कर सकते हैं आंसर इसको, जब तक आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, ये जितना भी चीज है इसको ये करने का क्या, मेमोराइज करने का चीज है। आपको इसको याद करना पड़ेगा। जब तक आप इसको याद नहीं करिएगा तब तक आपका भला नहीं होने वाला, भला नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो जब इसको आप याद करिएगा, जैसे अल्लामा इकबाल है, तो अल्लामा इकबाल यहाँ पे दिया गया एक सवाल है कि एक आरजू एक बेहतरीन नज्म है, इसके लिखने वाले का नाम क्या है। तो सिंपल सी बात है, अल्लामा इकबाल यहाँ पे तो मैं बता सकता हूँ, आप भी बता सकते हैं, अल्लामा इकबाल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे अल्लामा इकबाल आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सवाल दिया हुआ, जैसे अल्लामा इकबाल हो गया। देखिए अल्लामा इकबाल का जब टॉपिक आपका खत्म होगा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये सिर्फ उर्दू अदब से ही है सवाल इसमें, ठीक है। टोटल समझ लीजिए कि 1500 से 2000 के आसपास क्वेश्चन है, और हर टॉपिक का है। देखिए आंसर टोटल यहाँ पे दिया हुआ है 100 आंसर। जैसे आपका टॉपिक खत्म हुआ, आपका आंसर मिल गया। फिर उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे फिर स्टार्ट हुआ गालिब के बारे में। देखिए, तो गालिब से रिलेटेड अब आ गया, तो मिर्जा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई। तो आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, या 9th 10th का, या 12th का। तो सिंपल से ये आपको, ये आप क्या करिए, उर्दू अदब के लिए क्या करना है, ये इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया होगा ना, सारे को आपको क्या करना है, मेमोराइज कर लेना है। यानी कि आप इसको प्रैक्टिस के जरिए, चाहे रट के, जैसे आपसे पॉसिबल हो। सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है समझने का, याद रखने का। सबको अल्लाह ने जो दिया है अक्लो सहूर, वो अलग अलग दिया, मुख्तलिफ दिया है। किसी को मतलब एक नज़र देखते ही याद हो जाता है, किसी को कई बार प्रैक्टिस, कितना दिनों तक प्रैक्टिस करना पड़ता है एक ही को चीज को, बार 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 बार, तब जाके आता है। किसी को ऐसा लगता है कि बार बार करने के बावजूद भी नहीं आता है। तो ये सबका ये है, ठीक है। तो उसको, हाँ, लेकिन एक चीज है कि अगर आपके अंदर बार बार कर रहे हैं फिर भी आपके अंदर नहीं आ रहा है, तो एक बार और कोशिश करना है। फिर ना आया तो फिर एक बार और कोशिश करना है, फिर ना आया फिर एक बार और कोशिश करना है। अगली बार आपका आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। तो ये सारा चीज आप लोगों को मैं यहाँ पे मटेरियल से रिलेटेड ही, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज आपको मिलेगा यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ये आपका टोटल जो है मतलब 1500 से 2000 के आसपास है। आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। मिर्जा गालिब देखिए खत्म होगा, उसके बाद देखिए आपका क्या किसका मिलेगा। देखिए मिर्जा गालिब खत्म हुआ, अमीर खुसरो के बारे में दिया हुआ है। अमीर खुसरो के बारे में दिया हुआ है। अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे, अमीर खुसरो की वफात कब हुई थी, मसनवी ना ना सफहर किसकी मसनवी है। तो ये आपका जो भी चीज दिया हुआ मतलब अमीर खुसरो के बारे में। फिर देखिए आपका अल्ताफ हसन हाली के बारे में दिया है कि हाली का पूरा नाम क्या है ना, हाली क्या एक तखल्लुस है ना। ये इस तरीका से आपका यहाँ पे सवाल दिया हुआ है। तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पे जो है, आपको जो पर डे क्या करना है कि बेजाबते आपको क्या करना है कि एक मतलब कि एक जो है शायर अदीब का नाम लेना है, और उसका प्रैक्टिस करना है। एक दिन में एक ही को करना है। जैसे कि अगर आपको, जैसे मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिया, जैसे मान लीजिए, चलिए हम यहाँ पे से ये कर लेते हैं, एक तो नए का ले लेते हैं कोई टॉपिक। चलिए ये देखिए, दाग दहलवी के बारे में हम ले लेते हैं। चलिए हमने ले लिया, आज हमको क्या करना है, दाग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो दाग के बारे में आपको पढ़ लेना है, मॉर्निंग में आपको पढ़ना है, और उसके बाद जाके इवनिंग में आपको क्या करना है इसका, या दोपहर में मतलब कि मिड डे में आपको क्या करना है कि इसका सेटअप लगा लेना। बस एक एक दिन में एक ही करना, उससे ज्यादा नहीं करना। एक दिन में एक इसको क्या करना है कि आपको पहले 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 आपको क्या करना है, इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद क्या करना है, उसके बाद जाके आपको क्या करना है, इसका जो आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके फिर आपको जांच करके देखना है कि कितना हुआ, और फिर टेलीग्राम में आपको वहां पे भेजना भी है कि हाँ सर मैंने दाग दहलवी के बारे में, ऊपर आपको टॉपिक लिख देना है। टॉपिक लिख लेना है कि दाग, है ना। अब इससे रिलेटेड जितना पढ़ा था, जैसे कि अब यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, और उसके बाद मेरा सही हो गया जाके
15 को, तो हम क्या करेंगे 15 ऊपर लिखेंगे, बी से इतना लिखेंगे ऐसे करके पुटअप करके आपको वहां पे छोटा सा मतलब पर्चा में लिख के आपको क्या करना है टेलीग्राम पे आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, ताकि मुझे भी लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, तो फिर आपके प्रति क्या होगा कि मैं अगर आप एक्टिव होके काम कीजिएगा तो मैं भी वहां पे क्या करूंगा एक्टिव होके काम करूंगा। तो ये अदब के लिए, उर्दू अदब के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस दे दिया गया। बाकी जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका टेंशन नहीं लेना, जो भी किताब से दिया गया, कहाँ से दिया गया, नहीं दिया गया, वो सारा चीज मैं करवाऊंगा। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ ना आपसे, आपको भरोसा दे रहा हूँ, तो आपको भरोसा हम पे करना पड़ेगा। तो ये आपका मटेरियल था। फिर अलग से मैंने मतलब कि एक तरीका से ये तो सारा आपका हो गया, ये आप पढ़ लीजिए ना। टोटल इसमें जितना दिया हुआ उर्दू अदीब के बारे में, बाकी आपका प्रीवियस से जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सारे को आपको देख लेना है। ठीक है, तो ये आपका सारा का सारा चीज था। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या था, पूरा बीपीएससी जो प्रीवियस का क्वेश्चन था 1 2 3 का वो बताया आपको। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मॉक टेस्ट, जो मतलब कि मेरे पास एक बुक था जो मतलब मैंने लाया था सेल्फ स्टडी के लिए, तो उसको भी मैंने ये किया था। तो लेकिन हम तो वहां पे क्या हो गया जाके, तो था पड़ा हुआ, तो उसी का मैंने सोचा कि जब तक के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए वहां पे उर्दू अदब से वो दे दिया जाए। बाकी आप लोगों को दो चीज अभी लगातार करना है, क्वेश्चन बैंक यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आपको क्या करना है कि पर डे आपको मतलब कि जो आपको मेरा 1 घंटा का या आधा घंटा का वीडियो इतना मिल रहा है, इससे ज्यादा तो आपको मिल नहीं रहा है, 40 मिनट का, 50 मिनट का, 55 मिनट का, यही का मिल रहा है। इतना दिन में आप इत्मीनान से मेरा एक ही वीडियो देखना है और उसके अलावा देखना नहीं है। आपको जो काम हम दे रहे हैं वो काम आप बाखूबी ईमानदारी से आप कीजिए, और फिर देखिए आपका 15 दिन या 1 महीना के बाद आपके अंदर क्या चीज चेंजिंग आता है। फिर आप जाइए किसी भी यूट्यूबर के पास, जो भी उर्दू का कंटेंट आपको पढ़ा रहा है उसके पास जाइए, उसका मुक लगाइए, उसका टेस्ट लगाइए, तब आपके अंदर देखिए कितना नयापन आता है। तब आपको एहसास होगा कि नहीं सर जो बता रहे हैं वहाँ पे वो इस तरीका से हमको फॉलो करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारा चीज बता दिया हूँ। अब लेकिन सर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे सर कवायद के लिए, तो सारा चीज आपका यहाँ पे देखिए कि आपके लोगों के लिए मैं यहाँ पे 10वीं वाले के लिए भी देखिए, यहाँ पे 10th उर्दू ऑब्जेक्टिव है ना, तो यहाँ पे क्लास के लिए बनाया था, तो ये भी आपका 500 क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर आप देखिए, फिर यहाँ पे देखिए और भी आएगा, ये देखिए देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए मॉक 12 है ना, ऑब्जेक्टिव 2005, तो इसके अंदर भी आई थिंक जो ये आपका ये देखिए मॉक 12 उर्दू है ना, तो ये देखिए आपका इसके अंदर भी लगभग 500 क्वेश्चन जो है 12 क्लास का जो आपका आता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे मैंने सारा चीज पे आंसर आपको पुटअप यहाँ पे करना, नजर अहमद की कहानी डैश है ना, डैश क्या है, तो इंसाया है, अफसाना है, खाका है, या खुद निषद है, क्या है, तो वो आपका वहां से भी क्वेश्चन 500 क्वेश्चन यहाँ पे ये कर दिया आंसर आपका, ये जो है ऑप्शन दे दिया गया है, आंसर इसका थोड़ा सा बच गया जो कंप्लीट करने के बाद ये भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब प्लस आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर भी आप लोगों को क्या मिलेगा, वहां पे मैं प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी देखिए आप लोगों के लिए सारा चीज मटेरियल जो है मैं कवायद के लिए भी मैंने बना के रखा है, कोई ये नहीं है, तो ये तो आपका क्लास का था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे है देखिए मैंने यहाँ पे हर टॉपिक को अपने मतलब कि आप लोगों के लिए आ, ये देखिए ये तादाद के बारे में बता दिया गया, वचन जिसको नंबर में कहा जाता है, और फिर तादाद से रिलेटेड जितने भी एक तरीका से वाइज जमा होता है इंपोर्टेंट जो महत्वपूर्ण है, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डाल दिया है, आप लोगों को सिक्वेंस में मिल जाएगा। ये इल्म के बारे में पढ़ाया था, ये भी आपका पूरा नोट्स यहाँ पे तैयार कर दिया गया था। उसके बाद देखिए जमीर के बारे में ये कंटेंट अभी तैयार नहीं किया गया, इतना सी रह गया, और ये देखिए ये करने के लिए ये बचा हुआ था कुछ क्वेश्चन सेटअप करना। देखिए फेल के बारे में यहाँ पे भी दिया हुआ है ना, फेल के बारे में यहाँ पे पूरा मुकम्मल कर दिया गया। देखिए फेल के लिहाज से माने के लिहाज से फेल के दो किस्में होते हैं, फेल नाकिस होता है, फेल ताम होते हैं, है ना, फेल ताम के भी दो अकसाम होते हैं। यहाँ पे सारा चीज आप लोगों को ये देखिए माने के लिहाज से जो फेल के दो किस्में होते हैं वो आपको यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे बता दिया गया है नोट में करके। ये जो फेल माउन की तरह दिखता है लेकिन इस्तेमाल की बुनियाद पर ये अलग अलग दिखता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये कि कवायद का भी प्रश्न जो है ये देखिए मैंने सारा चीज आप लोगों के लिए तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को बस एक इत्मीनान दिलाने के लिए मजबूरन मेरे यहाँ पे इस तरीका का वीडियो बनाना पड़ा।
कि हाँ आपको क्या पढ़ना है, क्या आपको यहाँ पे सही डिसीजन लेना पड़ेगा या मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मेरे लिए ये चैनल मुफीद हो सकता नहीं हो सकता। तो मैं एक मतलब कि एक गारंटी देता हूँ, एक वादा करता हूँ कि आप हमसे जुड़ के रहें। जो चीज़ हम बोलते हैं ईमानदारी से, देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति होती है। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है तो फिर आप गलती कीजिएगा और उसका सजा हमको भी मिल सकता है। मिल क्या सकता है कि आप जैसे कि आप जो चीज़ हम बोल रहे हैं फॉलो करने के लिए आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या कर रहे हैं दूसरा काम कर रहे हैं। तो दूसरा काम कर रहे हैं तो फिर आपको वहाँ पे नुकसान होंगे, तो फिर वहाँ पे आप हमको बताइए कि सर ने सर के साथ ये मतलब सर पे भरोसा किया लेकिन सर कुछ हुआ नहीं। तो ये चीज़ आप गलती आप कर रहे हैं और सजा दूसरे को मिल रही, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप ईमानदारी से कीजिए, जिस तरीका से हम करा रहे हैं आप हमसे बने रहे करते रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। सारा चीज़ मैं यहाँ पे अवेलेबल आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग को इत्मीनान रखने के लिए मैंने यहाँ पे सारा चीज़ आप लोगों को दिखा दिया गया हूँ। अब बता भी दिया गया हूँ कि क्या चीज़ करना है क्या चीज़ नहीं करना है। ठीक है, तो तो ये आपका क्या था जो मैंने आप लोगों को बात किया कि किस किस चीज़ पे फोकस करना है किस चीज़ पे फोकस नहीं करना है। तो आपको सीक्वेंस में कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं यहाँ पे जो भी परिवेश क्वेश्चन है उसको भी कराऊंगा, अपना मॉक टेस्ट तैयार कर रहा हूँ वो भी आपको कराऊंगा, कवायद इक्तबास जो भी है आपको सारा चीज़ करवाऊंगा। लेकिन आपका जो सारा चीज़ होगा वो जो अब तक जितना क्वेश्चन पूछ चुका उसी बेस पे मैं बताऊंगा। अब बहुत से साथी ने कहा कि ये आपको जो है ना ग्रामर का पूरा टॉपिक ही करा दीजिए। तो ठीक है, मैंने टॉपिक जो है तो पूरा मतलब टॉपिक करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप हमसे बने रहें और जो भी आपका वीडियो मेरा वीडियो आपके पास जाता है आप उसको रेगुलर देखिए, रेगुलर वॉच कीजिए। ठीक है, उसको शेयर कीजिए, उसके बाद जाके लाइक कमेंट्स करना नहीं छोड़े। क्योंकि मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोगों को मेरे लिए एनर्जी जो है अभी अभी फिलहाल जो है स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो मेरे लिए एनर्जी क्या है, मेरे लिए एनर्जी को चार चीज है। एक सब्सक्राइब करना, दूसरा लाइक कमेंट शेयर करना, ये चार गो एनर्जी है ना। तो आप हमारा भी ख्याल रखें और इंशाल्लाह मैं आपका ख्याल रख रहा हूँ। जिस तरीका से आप बोले कह रहे हो कि इस तरीका से आप तैयारी कराइए, पूरा मतलब कि उर्दू कवायद करा दिए, इंशाल्लाह मैं सब चीज करा दूंगा। ठीक है, अब भी ठीक है। तो कल से मैं जो आप लोगों को बताऊंगा वो एक तरीका से समझिए कि पूरा आपका ये आ जाएगा, क्या नाम है आप लोगों को दोनों चीज लेके साथ में चलूंगा। ठीक है, बीच बीच में देखिए साथ में क्या करूंगा मैं वहां पे, देखिए ये आपका कंपलसरी रहेगा कवायद। ठीक है, कवायद के साथ में बीच में क्या करूंगा उसी में थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो कल से जो वीडियो बनेगा वो थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा। तो कवायद के साथ में आपका क्या होगा कि आपका उर्दू अदब से भी सवाल रहेगा। ठीक है, और उसके साथ में जैसे कि 10-15 जो भी सवाल हो ले लूंगा। उसके बाद बीच में एक एक दो को इक्तबास भी डाल दूंगा। ठीक है, तो ये सारे चीज को हमको क्या करना है साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, और ये इस तरीका से बना के रखेंगे जैसे कि मान लीजिए कि स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा कवायद, है ना, कवायद मिल जाएगा। उसके बाद इक्तबास मिलेगा, इक्तबास को सेटअप किया जाएगा, है ना, इक्तबास। उसके बाद उर्दू अदब रहेगा। तो अब यहाँ पे से क्या रहेगा कि जिसको अगर कवायद की जरूरी है तो वो कवायद पढ़ के अपना निकल जाएगा, क्योंकि कवायद को हर किसी को जरूरत है, इक्तबास भी हर किसी को जरूरत है। तो ये पहले पढ़ के अपना निकल जाएगा, बाद में आगे देखना होगा देखिए, ना देखना मत देखिए, आपकी मर्जी है आपके लिए। लेकिन ये 1 to 5 के लिए तो मतलब कि यहाँ तक काम आएगा और ये उसके ऊपर वाले का काम आएगा। ठीक है, तो जो भी अगर आप लोगों को डाउट है कि हाँ मतलब कि और भी इसमें मतलब ये करें, ठीक है, मेरे तक हमको जहाँ तक मतलब एक तरीका से अपने पास सलाहियत थी मेरे को समझाने का, आप लोगों को मैंने समझा दिया। ठीक है, अगर फिर भी कोई समझाने में कुछ कमी रह गई है तो आप लोग कमेंट्स करके वो हमको बता सकते हैं कि हाँ सर ये चीज़ भी आप क्लियर कर दीजिए, तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर वो उसका जवाब आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो ये आपका सारा चीज था कवायद से रिलेटेड कि अदब पढ़ना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सारे चीज के से रिलेटेड यहाँ पे मैंने बात कर लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बात कर लिया, मैं यहाँ पे बात कर लिया सारा चीज यहाँ पे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं देखूंगा
ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं अपना ये कर लूंगा। तो देख लीजिए आप लोगों को, अगर फिर भी इसमें कोई चीज रह गया है कि डॉट सेक्शन है तो वो आपको सारा चीज चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।